नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। का नाम है रघुवंश महाकाव्य। रघुवंश महाकाव्य का द्वितीय सर्ग, जिसमें हम प्रथम 22 श्लोकों पर अध्ययन कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे श्लोक नंबर 23 और श्लोक नंबर 24। सदारस्य निपीड्य पादौ समाप्य सान्ध्यं च विधिं दिलीपः दोहावसाने पुनः एव दोग्ध्रिं भेजे भुजो छिन्न रिपुनिषाणाम। तो प्रस्तुत जो श्लोक है रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग से लिया गया है। श्लोक नंबर 23 है। रघुवंश महाकाव्य महाकवि कालिदास जी द्वारा लिखा गया है। आइए इस श्लोक का भाव हम समझने का प्रयास करते हैं। भुजोच्छिन्न रिपुनिषाणाम, इस शब्द को जानेंगे। पहले भुजोच्छिन्न, भुजाधन उच्छिन्न, भुजाओं से रिपु मने शत्रुओं को छिन्न भिन्न करने वाले, यानी भुजाओं से, भुजा शब्द दिख रहा होगा आपको, भुजा उच्छिन्न, रिपु मने शत्रु, अपने भुजाओं से, अपने बाहुओं से शत्रुओं को नष्ट करने वाले कौन होंगे? राजा दिलीप होंगे, क्योंकि हम राजा दिलीप के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो राजा दिलीप जो हैं, भुजा उच्छिन्न रिपुनिषाणाम, अपनी भुजाओं से शत्रुओं को नष्ट करने वाले राजा दिलीप। दिलीप शब्द जो है प्रथम पंक्ति के में लिखा है अंत में। तो राजा दिलीप जो हैं, कौन से राजा दिलीप हैं? भुजाओं से शत्रुओं को छिन्न भिन्न करने वाले, अपनी भुजाओं से शत्रुओं को नष्ट करने वाले राजा दिलीप ने क्या किया? गुरो सदारस्य, गुरु माने गुरु। अच्छा, राजा दिलीप के गुरु कौन है? वशिष्ठ हैं। आपको मालूम है, आप पढ़ते आ रहे हैं। अगर आपने अभी तक 22 श्लोकों से संबंधित वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर उनको देख लीजिएगा। जो वशिष्ठ बोल रहा हूं, वशिष्ठ राजा दिलीप के गुरु हैं। तो राजा दिलीप कैसे हैं? भुजाओं से शत्रुओं को नष्ट करने वाले राजा दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ के पादों मने पैरों को निपीड मने दबाया। सदारसी, दारा, स मने सही, दारसी मने पत्नी के साथ। तो यहाँ पर राजा दिलीप और उनकी पत्नी कौन है? सुदक्षिणा ने अपने गुरुजी के पैरों को, पादव, पादव शब्द द्विवचन में है, पाद बने पैर होता है, पादव द्विवचन में लिखा है, निपीड बने दबाया। इतना समझ में आ गया होगा। राजा दिलीप ने अपनी पत्नी के साथ, पत्नी के साथ के लिए कौन सा शब्द है? सदारसी, दारा मने पत्नी होता है, सौ मने सहित। तो राजा दिलीप ने अपनी पत्नी के साथ गुरु वशिष्ठ के पैरों को दबाया। ठीक है। समाप्य सांध्यम च विधिम दिलीपः, फिर क्या किया? समाप्य सांध्यम, विधिम, सांध्यकालीन जो पूजा पाठ था उसको समाप्त किया। समाप्य मने समाप्त करके, सांध्यम मने सायकालीन, विधि मने विधि विधान को, सायकालीन पूजा पाठ को समाप्त किया। किसने किया? राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा ने किया। पहली पंक्ति आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, सारे शब्द समझ में आ गए होंगे। राजा दिलीप कैसे हैं? दूसरी पंक्ति के अंतिम चरण में लिखा है, अंतिम श्लोक के अंतिम चरण में, भुजो छिन्न रिपु निषाणा,
राजा दिलीप कैसे हैं? अपनी भुजाओं से शत्रुओं को नष्ट करने वाले हैं। ऐसे राजा दिलीप ने अपनी पत्नी के साथ गुरुजी के पैरों को दबाया। के बाद सायंकालीन पूजा पाठ करके दोहावसाने पुनः एव दोग्ध्रिम, दोहावसाने, दोहावसाने का मतलब गाय को दूह लेने के बाद, दूह चुकने के बाद, दोहावसाने माने गाय को दूह लेने के बाद। शाम संध्याकालीन समय है, साय का समय है, तो सायकाल में गाय को दूहा जाता है। दोहावसाने, अवसाने, दो धन अवसाने, गाय को दूह लेने के बाद पुनः पुनः एव दोग्ध्रिम भेजे, पुनः उस गाय की सेवा में लग गए। तो क्या हुआ, राजा दिलीप जो हैं उन्होंने अपनी पत्नी के साथ गुरुजी के पैर दबाए। दोनों ने सांध्यकालीन पूजा पाठ की। उसके बाद गाय को दूह लेने के बाद वो दोनों पुनः उस गाय की सेवा में लग गए। और वह राजा दिलीप कैसे थे? भुजोच्छिन्न रिपुनिषाणाम थे, अर्थात अपने भुजाओं से शत्रुओं को नष्ट करने वाले थे। कहीं पर अगर प्रश्न है, आपको कहीं पर कम समझ में आया, तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख देना चाहिए आपको, वैसे जरूरत ही नहीं होगी। एक बार और बता देता हूं, प्रश्न दिमाग में आ रहे होंगे तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। गुरु सदारस्य निपीड्य पादौ समाप्य सांध्यं च विधिं दिलीपः, दोहावसाने पुनः एव दोग्ध्रिं भेजे भुजोच्छिन्न रिपुनिषाणाम। अपनी भुजाओं से शत्रुओं को नष्ट करने वाले राजा दिलीप ने अपनी पत्नी के साथ गुरुजी के पैर दबाए। संध्याकालीन पूजा पाठ किया। गाय को दूह लेने के बाद पुनः गाय की सेवा में लग गई। बाहुओं से शत्रुओं को नष्ट करने वाले राजा दिलीप ने पत्नी के साथ गुरु का चरण दबाकर और सायंकालिक कृत्य को समाप्त कर के बाद सुखपूर्वक बैठी हुई नंदिनी की फिर से सेवा शुरू की। चलिए, ये श्लोक नंबर 23 आपको समझ में आ गया होगा। संदर्भ आपको आना चाहिए, प्रसंग आपको आना चाहिए, अनुवाद आपको आना चाहिए, व्याख्या आपको आना चाहिए। इसके लिए आपको इसके बारे में थोड़ा और अध्ययन कर लेना चाहिए और लेखन कार्य भी बराबर चलते रहना चाहिए। अगला श्लोक है 24वां नंबर। तामंतिक न्यस्त बलि प्रदीपाम अनुवास्य गोप्ता गृहिणी सहाय क्रमेण सुप्ताम अनुसंविशेष सुप्तो उत्थिताम परातर अनुद तिष्ठत। क्या कह रहे हैं इसमें? पुनः वही बात आएगी, संदर्भ, प्रसंग, अनुवाद, व्याख्या। क्या कह रहे हैं? गोप्ता, गोप्ता माने होता रक्षक। इससे पहले भी आपने गोप्ता शब्द सुन लिया होगा, रक्षक। रक्षक कौन है? राजा है। राजा कौन है? दिलीप है। तो गोप्ता शब्द का मीनिंग क्या लाएंगे? रक्षक, प्रजा के रक्षक राजा दिलीप। अब दूसरा शब्द देखिए, गृहिणी सहाय। वहां सदारस्य लिखा था इससे पहले। दारा मने पत्नी होता है, सौ मने सहित, और यहां गृहिणी, गृहिणी भी पत्नी होती है, सहाय मने साथ। तो जो रक्षक हैं राजा दिलीप, उन्होंने पत्नी के साथ
राजा दिलीप अपनी पत्नी के साथ हैं, क्योंकि दोनों को पूजा पाठ करनी है। अकेले पूजा पाठ करेंगे तो उनको फल मिलेगा, ये संभव नहीं है। आपको मालूम होगा कि राजा दिलीप और सुदक्षिणा गाय की सेवा क्यों कर रहे हैं। बहुत दिनों से आप वीडियो देख रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि राजा दिलीप और सुदक्षिणा गाय की सेवा क्यों कर रहे हैं। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए, तो राजा दिलीप रक्षक हैं, गोप्ता माने रक्षक। रक्षक राजा दिलीप अपनी पत्नी के साथ हैं। और ताम अंतिक, अंतिक माने होता है समीप, नजदीक। ताम माने उनके, उन दोनों के, यानी कि राजा दिलीप और सुदक्षिणा के। अंतिक माने नजदीक। न्यस्त बलि प्रदीप, न्यस्त बलि प्रदीप, प्रदीप माने होता है दीपक। उस राजा दिलीप के समीप जो हैं दीपक रखे हुए हैं। क्या रखे हैं? दीप रखे हुए हैं। उपहार संबंधी दीप रखे गए हैं। राजा दिलीप प्रजा के रक्षक हैं। गोप्ता का मतलब प्रजा के रक्षक हैं। वह अपनी पत्नी के साथ हैं, क्योंकि पूजा पाठ बिना पत्नी की तो संभव है ही नहीं। तो गृहिणी सहाय हैं, वो पत्नी के साथ हैं। और उनके सामने जो है, अंतिक माने सामने होता है। अगर सामने शब्द का कोई यहां पर कौन सा शब्द लिखा गया है, वो है अंतिक। ताम अंतिक, अंतिक माने सामने, समीप। क्या है? न्यस्त बलि प्रदीप। बलि कहते हैं पूजा की सामग्री। न्यस्त माने सामग्री, बलि माने पूजा की, यानी कि उपहार के सामग्री कहो या पूजा की सामग्री। कौन है? प्रदीप, दीपक। अर्थात उस राजा दिलीप के सामने जो है पूजा की सामग्री अर्थात उपहार सामग्री जो है प्रदीप, दीपक रखे हुए हैं। पहली पंक्ति क्लियर। सबसे पहले पहली पंक्ति सीखनी है, उसके बाद हम दूसरी पंक्ति सीखेंगे। तो गोप्ता का मतलब रक्षक है, प्रजा के रक्षक है। गृहिणी सहाय माने पत्नी के साथ है। और उनके सामने क्या है? पूजा की सामग्री, दीपक आदि रखे हुए हैं। क्रमेण सुप्ताम अनु संविशेष। अब वह गाय जो है संविशेष माने बैठी हुई है। सुप्ताम अनु, क्रमेण। अब जब वो गाय क्रम से सुप्ताम माने सोती है, जब वो गाय क्रम से जब सोती है तो वह राजा दिलीप और सुदक्षिणा भी सो जाया करते थे। सुप्ताम माने सोना। कब सोते थे? जब गाय सोती थी। सुप्तो उत्थिताम प्रातरः, प्रातरः माने प्रातः काल। अनुद अतिष्ठत, कहने का मतलब है जब सुप्तो उत्थिताम, उत्थिताम का मतलब उठती थी। सुबह माने प्रातः माने सुबह। जब वह गाय प्रातः काल उठती थी उसके बाद वह राजा दिलीप उठते थे। दूसरी लाइन का अर्थ सिंपल है, जब वह गाय सोती थी तब वह भी सोते थे। जब वह गाय प्रातः काल उठती थी प्रतिदिन तब वह उठते थे। आ गया होगा समझ में? चलिए एक बार और देखते हैं। राजा दिलीप हैं, प्रजा के रक्षक हैं। गोप्ता हैं, प्रजा के रक्षक हैं। गृहिणी सहाय हैं, पत्नी के साथ हैं। अंतिक न्यस्त बलि प्रदीप हैं, यानी कि उनके सामने उपहार सामग्री, दीपक आदि रखे गए हैं। पूजा की सामग्री, दीपक आदि रखे गए हैं। वह गाय जब सोती है तब राजा दिलीप सोते हैं। क्रमेण, क्रम से जब वह गाय सोती है तो राजा दिलीप भी सोते हैं। सुप्तोम उत्थिताम प्रातः, जब प्रातः काल वह गाय उठती है तब जाकर के वह राजा दिलीप उठ जाते हैं। ठीक है ना? आमंतिक न्यस्त बलि प्रदीपाम अन्वास्य गोपता गृहिणी सहाय क्रमेण सुप्ताम अनुसंविशेष सुप्तो उत्थिताम प्रातरः अनुद तिष्ठत। रक्षा करने वाले सुदक्षिणा के सहित राजा दिलीप
जिनके समीप में उपहार संबंधी दीप रखे गए हैं। यहां तक है पहली पंक्ति का अर्थ, जहां मैंने पूर्ण विराम लगा रखा है। जहां मैंने पूर्ण विराम लगा रखा है वहां तक पहली पंक्ति का अर्थ है। अगर जितना मैंने आपको बताया मेरी बात समझ में नहीं आई तो जहां तक मैंने पूर्ण विराम लगा रखा है पहली पंक्ति का अर्थ ये है। दूसरी पंक्ति का अर्थ उससे आगे है, ऐसी उस बैठी हुई नंदनी के पीछे बैठकर, समविशेष माने बैठी हुई नंदनी के पीछे बैठकर, क्रम से, क्रमेण माने क्रम से, उस नंदनी के सोने के पीछे, सोए, सुप्ताम अनु, अनु माने पीछे, बाद में सोए, और प्रातः काल उसके सोकर उड़ जाने के बाद पीछे उठे, यानी कि उसके जब वो उठी तो क्लियर हो गया होगा आपको। कोई भी शब्द संदेह है पढ़ने में, अर्थ समझने में, संदर्भ में, प्रसंग में, अनुवाद में, व्याख्या में, कहीं पर भी तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरा प्रयास है कि आपको इस श्लोक के बारे में सब कुछ आ जाए, पढ़ना भी आ जाए, अर्थ भी आ जाए, प्रत्येक शब्द का अर्थ भी आ जाए, संदर्भ, प्रसंग, अनुवाद, व्याख्या सब कुछ आ जाए। जहां पर कमी रही जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। वीडियो को बहुत ज्यादा बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। प्रत्येक वीडियो में 2 श्लोक लेकर आ रहा हूं। अगली वीडियो में श्लोक नंबर 25-26 लेकर आऊंगा। तब तक आप 24 श्लोकों को, जो भी श्लोक आपने छोड़ रखा है उसको जरूर देख लें। चैनल में सब 24 तक आपको मिल जाएंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।